हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चर्चित मिश्रा। आप क्या सोचते हैं जब आपको टाइम मशीन सुनने को मिलता है? आप में से बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि इसकी मदद से आप अपने पास्ट में जा सकते हो और अपने पूर्वज को देख सकते हो, और फ्यूचर में भी आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि आप फ्यूचर में जाके अपने आगे वाली जनरेशन को देख सकते हो। और यह सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी लगता है और नहीं भी। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हकीकत में टाइम ट्रेवल क्या होता है और क्या यह हकीकत में किया जा सकता है या फिर एक तरह की ये एक थ्योरी ही है। तो बिना वक्त बर्बाद किए करते हैं वीडियो को शुरू। अभी फिलहाल किसी तरह की टाइम मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है, मगर साइंटिस्ट इस तरह की मशीन के बनाने के शायद काफ़ी करीब हो सकते हैं और नहीं भी। साइंटिस्ट के पास कुछ नॉलेज और कुछ इक्विपमेंट की कमी होगी, वरना वह इस तरह की मशीन कब की बना चुके होते। मगर किसे पता यह वीडियो देखने वाला एक फिजिक्स का ज्ञाता हो या फिर एक काबिल इंजीनियर। मेरा काम है आपको टाइम ट्रेवल के रिलेटेड थ्योरी बताना और आपका काम है मेरी बातों को गौर से सुनना और उन्हें समझना। टाइम के साथ आप दुनिया को एक इनक्रेडिबिलिटी दे सकते हो, कई फिल्म या कुछ सपने जो किसी ने सोचे तक नहीं होंगे। यहाँ 3 सबसे मेन हाइपोथेसिस है टाइम ट्रेवल के लिए। पहली है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आपके बाबा आइंस्टाइन यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर में जा सकते हैं अगर हमारी स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति के बराबर हो जाए। अंदाजा लगा लो कितनी तेज हो सकती है। यह बात पॉसिबल हो सकती है क्योंकि एक एक्सीलरेटेड पर्सन के लिए टाइम बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है अगर कंपेयर करें एक खड़े हुए इंसान से, क्योंकि एक ही जगह पर रुके रहने से समय उसी दिशा में चलता है। मगर आपकी रफ्तार काफ़ी तेज हो जाए तो आपके लिए टाइम बहुत धीरे हो जाएगा। सिंपली अगर आपकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो आप इस धरती के करीब 10 चक्कर लगा लेंगे मात्र 1 सेकेंड में। और अगर मेरी बात करें तो इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 सेकेंड का कब समय लगेगा मुझे पता ही नहीं चलेगा, मगर इसी दौरान आप 30 से भी ज़्यादा आप अर्थ के अराउंड सर्कल लगा चुके होंगे। तो इमेजिन कीजिए कि स्पेस ट्रेवल के बारे में, अगर आप स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो स्टार सिस्टम अल्फा सेंटूरी में, मैं आपके लौट कर आने तक काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मगर आपके लिए अभी भी 6 साल गुजरे होंगे, मगर हमारे लिए बहुत सारे साल गुजर गए होंगे। आप जब धरती पर आएंगे तो आपको यहाँ सब कुछ बदला हुआ लगेगा। आपके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके होंगे और टेक्नोलॉजी जो आपके ज़माने में थी वो अब इस टाइम में पुरानी हो चुकी होगी, मगर आप अभी भी पहले जैसे यंग रहोगे। और यह एक बहुत बड़ा कदम होगा अपने फ्यूचर का। सेकेंड हाइपोथेसिस, लॉन्ग टर्म फ्रीजिंग, यानी एक इंसान को लंबे समय तक जमा दिया जाए। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज कर दिया जाए और कई टाइम बाद उसे रिस्टोर किया जाए अपनी ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ह्यूमन बॉडी कोल्ड ब्लडेड फ्रॉग की तरह वर्क नहीं करती और साइंटिस्ट के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन बॉडी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। थर्ड हाइपोथेसिस में आपको क्वांटम फिजिक्स का काफी अच्छे ज्ञान होना चाहिए। अगर हम इस साइंस की सारी बारीकियों को सीख ले तो हम सीख जाएंगे कि इंफॉर्मेशन और फिजिकल ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट कैसे किया जा सकता है। यह सुनने में बहुत मजेदार लग सकता है, मगर यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है मॉडर्न साइंस के लिए भी। तो इस हाइपोथेसिस को हम फ्यूचर जनरेशन वालों के लिए छोड़ देते हैं। अब हमने जो भी हाइपोथेसिस के बारे में जाना है, जिसमें से स्पीड ऑफ लाइट वाली ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। चर्चित वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने टाइम डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टिविटी के बारे में बातें बताई हैं। उन्होंने कई अटेम्प्ट किए यह प्रूव करने के लिए कि यह पॉसिबल है। उनकी लेटेस्ट बुक 2018 में पब्लिश हुई और साइंटिस्ट ने यह फाइनल असेसमेंट मान लिया और हम भी उनकी इसी बात की और रुख करते हैं। तो लाइट की रफ्तार कितनी तेज है यह माना जा सकता है। तो लाइट की रफ्तार कितनी तेज है यह अब हम जानते हैं। लाइट की रफ्तार वैक्यूम में 299,792,100,458 मीटर पर सेकेंड और 983,571,100,056 फीट पर सेकेंड और 299,800 किलोमीटर पर सेकेंड। और मील की अगर बात करें तो 186,287 माइल पर सेकेंड है। हवा की मौजूदगी में स्पीड कम हो जाती है मगर ज़्यादा नहीं। तो हम पता करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में
और आसपास के वातावरण के भी, कि किस तरह की डिवाइस हमें यह करने में संभव बना सकती है। अभी तक का सबसे फास्टेस्ट जो मैन मेड ऑब्जेक्ट है वो है पार्कर सोलर प्रोब। इसकी करंटली स्पीड रिकॉर्ड की गई है करीब 3,93,000 पर आवर या 2,44,225 माइल पर आवर, मगर अनुमान है कि 2025 तक यह स्पेसक्राफ्ट 6,92,000 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकता है और यह रफ्तार स्पेस प्रोब के लिए काफ़ी बेहतर है, मगर यह टाइम ट्रेवल के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो यह स्पीड है वह स्पीड ऑफ लाइट की 0.064% भी नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कितनी कम है ये। तो हम इंजीनियरिंग फॉर्मेलिटीज़, ह्यूमन बॉडीज के फीचर और फिजिक्स के कुछ लॉ को कुछ समय के लिए एक तरफ रखते हैं और कोशिश करते हैं इस ड्रीम को अचीव करने की। एटलीस्ट 1% स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करने के लिए हमें इसी तरह के 6 डिवाइस को कंबाइन करना होगा जो कि एक ही वक्त में एक ही साथ फुल पावर के साथ काम करे, और 100% करने के लिए हमें 1600 ऐसे ही डिवाइस का यूज करना होगा। कोई सोचेगा कि यह टाइम मशीन बन गई जो हम बनाना चाहते हैं, मगर यह चीज इतनी सिंपल हो जाती तो साइंटिस्ट यह कब का बना चुके होते। अगर हम खर्चे की बात करें तो यह एक प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए, यानी एक स्पेस प्रोब को खरीदने के लिए 1.5 बिलियन US$ खर्च करने पड़ेंगे, और एक सिंपली कैलकुलेशन के बाद 2.4 ट्रिलियन डॉलर लगेगी, यानी 1600 स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए इतना सारा पैसा लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा सम है एक संदेहपूर्ण मशीन का। और दूसरी बात यह है कि किसे पता यह मशीन कैसे रिएक्ट करेगी, क्या पता यह कोई बड़ा एक्सीडेंट को भी न्योता दे दे, क्योंकि अब तक ऐसे कुछ बनाया नहीं है। और स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारा फ्यूल की भी जरूरत पड़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट को मेंटेन करने के लिए, जो कि इनफाइनाइट सप्लाई हो सकती है, क्योंकि स्पेस में किसी तरह का फ्यूल स्टेशन नहीं है अभी तक, तो यह हमें नहीं चाहिए। अब आते हैं प्लान बी पर। अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग, कोई टाइम में ट्रेवल कर सकता है स्पेस टाइम को डिफॉर्म करके, मगर यह हुआ तो एक वर्म होल बन जाएगा जो कि एक स्पेस टनल की तरह होगा, और इसकी मदद से आप दोनों तरफ जा सकते हैं, यानी पास्ट में भी जा सकते हैं और आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं। यह सब कुछ डिपेंड करता है कि वर्म होल किस तरह का होगा। इस बात को आसानी से समझने के लिए एक पेपर पर 2 डॉट लगाते हैं, तो यहाँ कुछ डिस्टेंस रहेगी उन दोनों डॉट के बीच में, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ टाइम की भी ज़रूरत लगेगी, मगर हम ये टाइम को धोखा देना चाहेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक ट्रिक करेंगे, हम उस शीट को हाफ फोल्ड करेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ 2 पॉइंट से स्पेस कनेक्ट है और कैसे हमने एक डिस्टेंस को पूरा कर लिया टाइम को बेवकूफ़ बनाकर, और जो ये डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और इसी तरह से ही वर्म होल भी काम करता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यह बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, मगर यहाँ एक बात की कमी है, वह है एक्सोटिक मैटर। वर्म होल बनाने के लिए उस जगह यह सब्सटेंस फिल करना पड़ेगा, जिससे आप एक छोर से अंदर जा पाओगे और दूसरे छोर से बाहर आ पाओगे। इस तरह के सब्सटेंस की गैर मौजूदगी में जो यह पोर्टल है स्पेस और टाइम का, वह तुरंत बंद हो जाएगा, भले ही आप एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच पाए हो या नहीं। और मॉडर्न साइंस अभी तक इस तरह के अननोन मैटर के बारे में नहीं जान पाया है, मगर हम रफली अज्यूम कर ही सकते हैं कि टाइम मशीन किस तरह वर्क करेगी, जो वर्म होल पर बेस्ड होगी, और वर्म होल का एक एंड करीब लाइट की स्पीड से मूव करते रहना चाहिए और फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट पर आ जाना चाहिए। साउंड कॉम्प्लिकेटेड ना, और ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। इसी वजह से मॉडर्न साइंस के जीनियस दिमाग भी अभी तक इस तरह की कुछ भी नहीं बना पाए हैं, मगर इस तरह का कुछ सिमिलर हमें स्पेस में मिल सकता है, और इसकी संभावना कई ज़्यादा है जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि वर्म होल ब्लैक होल और वाइट होल का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस सभी ऑब्जेक्ट में से एक स्ट्रॉन्ग कर्वेचर है स्पेस का। हालांकि वर्म होल में किसी तरह का इवेंट हॉरिजन नहीं होता जैसा कि ब्लैक होल में होता है, यानी कि ब्लैक होल एक तरह का ट्रैप होता है जहां से हम लौट कर नहीं आ सकते, मगर इस तरह के टेम्परेरी टनल फिजिक्स के लोग को फॉलो नहीं करते। मगर स्पेस में केवल यही उम्मीदवार नहीं है इस तरह के काम करने के लिए। पहले बताई सारी हाइपोथेसिस मेनली फ्यूचर में ट्रेवल करने के लिए ही फोकस्ड है, और यही सच है। और मैंने यही भी कहा वर्म होल वाली थ्योरी में कि हम टाइम में पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं, और अभी भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और कई टाइम तक वेट भी करना पड़ेगा।
मगर फिलहाल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेंस है जिसकी मदद से हम पास्ट में जा सकते हैं बिना अपने घर को छोड़े, क्योंकि हम हमारे पास्ट की बात को हम वैसे सोच लेते हैं, हम हमारे पास्ट में वैसे अपने ख्यालों में चले जाते हैं। तो उसके लिए इतनी मेहनत करने की और इतना पैसे बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम अपनी विंडो से बाहर की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ, तो हमें कई सारी रोशनी दिखाई देती है जो कि दूर किसी तारे या ग्रह से आ रही होती है, और यह रोशनी को हम तक पहुंचने में 100,000 मिलियन ईयर का भी टाइम लग जाता है। और आज हम जो रोशनी देख रहे हैं किसी स्टार की, वह करीब करोड़ों साल पहले से आई हुई है। यानी जो अभी हम रोशनी देख रहे हैं अपने आसमान में किसी तारे की आती हुई, वो हमें अभी की रोशनी नहीं है, वो काफ़ी ज़रा पुरानी रोशनी, यानी काफ़ी करोड़ों साल पहले जो रोशनी उस टाइम जब निकली थी, उसे आने में इतना टाइम लगा है, और उसे अब हम देख पा रहे हैं। और साइंटिस्ट भी इन सारे सीक्रेट को समझने और सोल्व करने में लगे हुए हैं। ये सारे सीक्रेट टाइम और स्पेस के रिलेटेड, उन सभी को समझने में लगे हुए हैं, और हम भी आपकी इसी मदद कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। और आप अगर मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।